बी। इसका आज हम पार्ट बी करेंगे। देखिए पार्ट बी में क्या है। पार्ट ए में हमने क्या देखा, क्या किया था कि जो 10 के क्या बनाए जा रहे थे, स्ट्रिप्स बनाई जा रही थी। 10 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके क्या एक स्टिक बनाई जा रही थी। और इसमें हमें क्या करना है, लेट्स मेक 100। क्या बनाने हैं हमें? 100। लुक, आई हैव जॉइन 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। इन्होंने क्या किया, देखिए 10 स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो ईच स्ट्रिप है उसमें कितने होते हैं? 10 ब्लॉक्स। दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। और ये कितनी हो गई? टोटल 100 यूनिट्स हो गई, क्योंकि हमें पता है 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 100। देखिए नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 70 येलो यूनिट्स हैं और 30 क्या है? रेड यूनिट्स। 7 येलो 10 स्ट्रिप्स है एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स है। टोटल कितनी है? 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स है। तो देखिए अगर हम देखें तो 7 क्या है? येलो और 3 की रेड। और हमें पता है कि ये क्या है? 10 10 है। तो 7 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 70। और 3 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 30। तो ये कह रहे हैं कि 70 क्या है? येलो यूनिट्स है और 30 क्या है? रेड यूनिट्स है। और इन्होंने बोला कि इसमें क्या है? 3 रेड 10 स्ट्रिप है। देखिए 1 2 3 रेड स्ट्रिप है और येलो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? येलो स्ट्रिप्स है। तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई उनके पास? 100। और 10 कितनी हो गई? स्ट्रिप्स हो गई। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही हमें करना है। अगर हम देखें तो येलो हमारे पास यूनिट्स कितनी है एंड डैश रेड यूनिट्स बतानी है। येलो 10 स्ट्रिप्स हमें बतानी है और रेड 10 स्ट्रिप्स। टोटल यूनिट्स एंड टोटल 10 स्ट्रिप्स बताने हैं। अगर हम टोटल देखें येलो का, तो येलो देखिए 1 2 3 4 5 है और रेड भी क्या है? 5 है। तो 50 हमारे पास क्या है? येलो यूनिट्स है एंड 50 ही रेड यूनिट्स है। 5 येलो 10 स्ट्रिप पे है और 5 ही रेड 10 स्ट्रिप है। टोटल जो यूनिट्स हो गई वो कितनी हो गई? 100। और जो स्ट्रिप है 10 की वो कितनी है? 10। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए येलो यूनिट्स रेड यूनिट्स बतानी है। येलो 10 स्ट्रिप्स बतानी है, रेड 10 स्ट्रिप्स बतानी है। टोटल यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स हमें बतानी है। तो अगर हम येलो देखें तो येलो कितनी हमारे पास? 1 2 3 4। और ये कितनी है हमारे पास? 6 रेड। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास कितनी? 40 येलो यूनिट्स हैं और 60 रेड यूनिट्स हैं। और जो स्ट्रिप है येलो वो कितनी है? 10 की 4 और रेड की कितनी है? 6। और टोटल यूनिट्स हमारे पास हो गई 100। और जो 10 की स्ट्रिप्स हैं वो कितनी है? 10। देखिए नेक्स्ट पिक्चर में देखिए येलो यूनिट्स बतानी है और रेड। तो जो येलो है वो हमारे पास 2 है और जो रेड है वो 8। तो जो हमारे पास येलो यूनिट्स हैं वो कितनी हो गई? 20। एंड जो रेड यूनिट्स हैं वो हैं 80। एंड येलो 10 स्ट्रिप्स कितनी है? 2 एंड 8 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं और टोटल यूनिट्स हमारे पास है 100। और जो 10 स्ट्रिप्स हैं वो कितनी है? 10। देखिए डिस्कस करना सम अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ 10 स्ट्रिप्स दैट मेक ए 100 यूनिट्स ग्रिड। के हमें भी क्या इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करना है ग्रिड बना के स्ट्रिप्स का। कि सपोज करो आपने यहाँ पे कितने ले लिए? 3 रेड हैं और 7 क्या हैं? येलो। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि 70 क्या हो जाएंगे? येलो यूनिट्स हो जाएंगी और 30 हमारे पास रेड यूनिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए लेट्स मेक, हमें क्या बनानी है? 100 बनानी है। देखिए 100 कैसे बनाएंगे? लेट्स प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6। वन मेंबर विल बिकम द बैंकर। ईच टीम मेंबर विल roll 2 dice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for 10 strips from the banker. Play the same and collect 10 strips and put them to make a 100 units grid. We can also use items like rajma, pebbles, chana, etc. as units. तो देखिए ये क्या है? एक गेम है और इसमें क्या है? कुछ बच्चे खेलेंगे, 5 6 का ग्रुप है और इसमें क्या है? एक बैंकर होगा
बैंकर कौन होता है? जो बैंक में काम करता है, कैश देता है। और जो ईच जो टीम होगी वो क्या 2 डाइस को एक साथ रोल करेगी और जो उनका टुगेदर जो इनका प्लस का नंबर होगा उतना क्या वो यूनिट क्या किससे लेगी? बैंक से लेगी। यूनिट्स मतलब ये छोटे-छोटे ब्लॉक्स। सपोज करो अगर आपने पेबल्स या राजमा लिए हैं और अगर आपके नंबर 7 आए हैं तो आपको जो बैंकर है वो क्या 7 राजमा दे देगा। और अगर आपका नंबर मोर देन 10 आया है तो वो आपको क्या दे देगा? 10 का एक स्ट्रिप। एक जैसे हमने 10 की स्ट्रिप्स बनाई है इस तरीके से। और अगर आपके पास ऐसे ही 10 की कितनी 10 स्ट्रिप्स हो जाएंगी तो आप क्या बनाओगे? एक 100 यूनिट्स का ग्रिड बनाएंगे हम। तो ये देखिए काउंटिंग थ्रू कार्ड्स, कार्ड के से क्या हो रही है? काउंटिंग कर रहे हैं। 18 90 20 21 ओ आई फॉरगॉट द काउंट्स अगेन 1 2 3 4। वो क्या काउंटिंग कर रही थी, भूल गई और फिर उसने दोबारा से काउंटिंग शुरू करी। देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनको वो काउंट कर रही है। लेट मी टेल यू न्यू वे ऑफ काउंटिंग दी शेल्स। और वो क्या कह रहा है? मैं तुम्हें क्या एक नया तरीका सिखाता हूँ इन्हें काउंट करने का। ये देखिए क्या सिखा रहा है। आई हैव प्लेस्ड क्या? ये ट्राइंगल कार्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 शेल्स एंड सर्कल कार्ड फॉर 1 शेल। उसने क्या, ये देखिए इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी 10 10 की। ये देखिए और ये क्या बच गया, जो बच गया उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? सर्कल। और जो 10 10 के ग्रुप बनाए उनके लिए ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। ये क्या है? एनकरेज चिल्ड्रन टू यूज डिफरेंट कार्ड्स फॉर 10 एंड 1s। कि हमें क्या 10 के और 1s के क्या कार्ड्स बनाने हैं इसी तरीके से। देखिए लेट्स थिंक, कुछ सोचते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब हमें क्या कंप्लीट करना है? अभी हमने देखा था कि ये कितने कितने के हैं? 10 10 के। 10 की जगह वो क्या यूज कर रहे थे? ट्राइंगल। तो ये क्या है? 3 10s। 3 10s का मतलब 30 और 1 का मतलब 1। तो 30 + 1 कितने हो गए? 31। अगर आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी कि HTO चलता है हमारा, ये क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है। ये 1s की होती है, 10s की, ये 100 की। तो ये क्या है? 10s है और 1s की प्लेस वैल्यू हमें दिख रही है। तो 1 क्या है? 1s की वैल्यू पे है और 3 क्या है? 10s की प्लेस वैल्यू पे है। सो देर आर टोटल ऑफ 31 शेल्स। नेक्स्ट देखिए क्या है? 3 है तो 3 10s है और 2 क्या है? 1s है। तो ये टोटल क्या हो गए हमारे? 30 + 2। और हम कैसे लिख सकते हैं? 3 और 2। तो क्या बन गया हमारा? 32। नेक्स्ट देखिए ये कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 10s हैं और 3 क्या है? 1s हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 + 3 53 बनेगा। और हम क्या लिखेंगे इसको? ऐसे। तो जो 10s के प्लेस पे क्या है? 5 आएगा और 1s के प्लेस पे 3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितने 10s हैं? 1 2। 2 हमारे पास क्या है? 10s है और 1s कितने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया 20 + 8 28। ड्रॉ 10s ट्राइंगल और एंड 1 सर्कल कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या ड्रॉ करना है? अब हमें क्या, जैसे 90 + 3। तो 90 का मतलब क्या हो गया कि 10s कितनी है? 9 और 3 क्या है? लूज। तो हमें क्या इन्हें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम 9 क्या ट्राइंगल 9 10s ड्रॉ करेंगे और 3 1s। तो ये हमारा हो गया 90 + 3। टोटल हमारा हो गया 93। तो यहाँ पे हो गया 93। नेक्स्ट देखिए 75 हमें करना है। तो 7 क्या बनेंगे हमारे? 10s। 7 10s होंगे और 1s कितने होंगे? 5। तो इन्हें ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे 7 10s हैं और 5 1s हैं। तो 70 + 5 टोटल हो गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये 29। तो हमारे पास क्या है? 2 10s हैं और 9 क्या है? 1s हैं। तो ड्रॉ करते हैं हम। तो देखिए 2 हमारे पास 10s है और 9 1s हैं। तो 20 + 9। तो टोटल हमारा कितने क्या हो गया? 29।
ये क्या है? लेट्स प्ले। मेक नंबर्स बनाने हैं। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ टेंस और वंस। द टीचर कॉल्स आउट ए नंबर, say 52. The children with numbers cards of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for the other numbers such as 27. कि क्या बनाने हैं? नंबर बनाने हैं। कैसे? कि डिफरेंट जो नंबर कार्ड्स होंगे, और सपोज करो कि 52 नंबर मैम ने बोला, तो जो 50 नंबर वाला होगा वो बच्चा, और जिसके पास 2 नंबर का कार्ड है वो क्या इकट्ठे आएंगे और वो क्या प्रेजेंट करेंगे? नंबर 52। ये देखिए, ये 2 की जगह उन्होंने क्या रिप्लेस करा? 2, क्योंकि 50 प्लस 2 क्या होता है? 52। ऐसे ही उन्होंने क्या? 27। तो ये 20 और ये 7 नंबर वाला बच्चा आया और उन्होंने क्या किया? 27 नंबर को प्रेजेंट किया। तो ऐसे ही आपको नंबर्स को प्रेजेंट करना है। ट्रेस ऑफ ऑरेंज। ये देखिए ऑरेंजेस हैं ट्रे में। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दिस 43 ऑरेंजेस। तो ये टोटल कितने हैं? 43। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज देम। वो कह रहा है कि मुझे कितनी ट्रे की जरूरत है? 3 की। तो देखिए, let the children have lots of practice on regrouping a number in tens and ones. For example, 73 is made up to 70 and 3. 7 tens and 3 ones. Let children make their own worksheets for 2 digits number. तो देखिए इस तरीके से उन्होंने 73 नंबर को किया है। अगर हम सपोज करें 52 नंबर लेते हैं, तो 50 प्लस 2 5 और 2। 5 क्या टेंस के प्लेस पे आएगा और 2 वंस। ऐसे 21, 20 प्लस 1, 2 और 1। तो उसने क्या? 3 क्या लिए? ट्रे ली और 3 में अरेंज कर दी। ओ, ए लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट। और ये क्या? ये तो बच गए। ये तो किसी ट्रे में आए नहीं, बच गए ये तो। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेस। तो ये कह रही हैं कि आपको क्या और भी ट्रे की जरूरत है। कितने बच गए? देखिए इन्होंने क्या इस ट्रे में क्या रखे? 10 ऑरेंजेस रखे हैं। तो उसने बोला यस आई नीड 4 ट्रेस ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। अब उसने एक ट्रे और ले ली और कितनी ट्रे हो गई? ये 1 2 3 4। तो ये जो 40 ऑरेंजेस तो ट्रे में आ गए, लेकिन ये 3 क्या बच गए। Can you now tell which are more in number, 43 oranges और 34 oranges? तो वो कह रहे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 43 ऑरेंजेस ज्यादा हैं या 34? तो ये कह रहे हैं, इस बच्चे ने आंसर दिया 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर एज देयर आर 4 क्या है? टेंस इन इट, वाइल 34 देयर आर ओनली 3 टेंस। तो उसने कहा कि 43 ज्यादा है क्योंकि इसमें क्या है? 4 टेंस हैं और इसमें कितनी है? 3 टेंस। विच इज लेस 27 ऑरेंजेस और 72 ऑरेंजेस? वाई? कि लेस कौन सा है, कम कौन सा है? 27 कम है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है? ओनली 2 टेंस हैं और 72 में क्या है? 7 टेंस। तो ये क्या है? लेस है। ये क्या है? कम है। ये कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। मोर का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब होता है कम। तो ये कह रहे हैं 67 चीकूस आर डैश देन 76 चीकूस, कि वो ज्यादा है या कम है 76 चीकूस से। तो हमें तो पता है 67 क्या है? कम है 76 से। तो ये क्या है? लेस है। 53 shells are dash then 35 shells, और जो 53 shells हैं वो ज्यादा हैं 35 से, तो यानी ये है मोर। ये कह रहे हैं व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर?
कह रहे हैं कि 43 ज्यादा है या 47, क्योंकि इसने जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या बोला था कि 4 क्या है, टेंस है। क्योंकि अगर इन दोनों में हम देखें तो 4 ही क्या है, टेंस है। सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस। ये देखिए, in both 43 and 47 there are 4 tens हैं, but in 43 there are 3 ones बच रहे, while in 47 there are 7 ones। अगर हम 47 देखते हैं तो यहाँ पे भी 4 tens है, लेकिन 7 ज्यादा है। और जो 43 हम देखते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, 3 ones है। तो जाहिर सी बात है 47 क्या है, ज्यादा है, मोर है। लेट्स डू, चलिए करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। 29 इज मोर देन 20, कि जो 29 है वो ज्यादा है, किससे, 20 से। तो ये कह रहे हैं कि डैश इज लेस देन 41, 41 से कम क्या हो सकता है हमारा, 30 कम हो सकता है, और भी नंबर्स हो सकते हैं। सी डैश इज लेस देन 76, तो 76 से लेस हम 65 ले सकते हैं, 64। डी 49 इज मोर देन, 49 किससे ज्यादा है, किससे है, 35 हो सकता है, 36 हो सकता है। 25 इज लेस देन, 25 किससे लेस है, किससे कम है, 50 से। नेक्स्ट है डैश इज लेस देन 2, तो 1 इज लेस देन 2, की 1 क्या है, 2 से कम है। 36 इज मोर देन, 36 किससे ज्यादा है, 28 से। नेक्स्ट है डैश इज मोर देन, क्या जैसे 42 इज मोर देन 33 नंबर। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस विद चिल्ड्रन द situations where they can compare two quantities. Ask children to make 2 groups of concrete objects like pebbles, marble, bottle caps, seeds, etc. and to estimate which group has more number of objects. Let them then verify their estimate by counting the objects. कि बच्चों को भी ऐसे जैसे पेबल्स ले लिए और एक ने क्या, कुछ सीड्स ले लिए, उनको काउंट करना है कि किसके पास ज्यादा है या कम है, मोर है या लेस है। ये है देखिए, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। फ्लैश कार्ड है, ये देखिए इस तरीके से फ्लैश कार्ड बनाए जाते हैं। मेक फ्लैश कार्ड्स ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9। मेक द डिजायर नंबर अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन बिलो बाय प्लेसिंग these cards appropriately at 10 and 1's place। तो देखिए कुछ रूल को फॉलो करना और फिर क्या नंबर कार्ड्स बनाने 0 से 9 को। ये देखिए टेंस और वंस के इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने क्या बोला है, ए नंबर ग्रेटर देन 52, कि जो नंबर हो क्या हो, 50 से ज्यादा हो, तो वो क्या हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो क्या हो 50 से ज्यादा। इन्होंने जैसे 57 नंबर लिया है। नेक्स्ट देखिए, तो जो नंबर हो सकते हैं, ए नंबर लेस देन 30, 30 से क्या हो, नंबर लेस हो, कम हो, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, 30 से नंबर कम 24 हो सकता है, 29 हो सकता है, हमारा नंबर 9 हो सकता है, 09। तो इस तरीके से जो 30 से नंबर कम होंगे वो हम लेंगे। तो अगर हम अपनी नंबर कार्ड बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, टेंस एंड वंस। सपोज हमने 24 लिया है तो 2 और 4, ये क्या हमारे नंबर कार्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए नंबर बिटवीन 47 एंड 59, जो नंबर है वो क्या है, 47 और 59 के बीच में है। तो इनके बीच में क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 48 से और 59 के बीच के जितने नंबर होंगे। तो सपोज करिए अगर हम लेते हैं नंबर 53, तो 5 टेंस के प्लेस पे 5 आएगा और वंस के प्लेस पे 3 नंबर आएगा। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है हमारा
नंबर 10। ये क्या है, 2 डिजिट्स है और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर होता है, तो इसमें क्या होता है, ओनली 1 क्या होता है, टेंस होता है। Which is the largest 2-digit number you can make? Why do you think that the number you made is the largest? तो अब हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर बनाना है 2 डिजिट। तो ये क्या है, 99। अगर 99 से अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वो क्या नंबर बन जाएगा, 100, और वो क्या होता है, 3 डिजिट्स होते हैं उसमें। और हमें क्या लेने हैं, 2 डिजिट्स के, इसमें कितने हैं, 2। तो ये क्या है हमारा 2 डिजिट्स का, तो इसमें क्या है, 9 ही टेंस होंगे और 9 ही क्या होंगे, वंस होंगे। नेक्स्ट है, चूज एनी 2 फ्लैश कार्ड्स एंड मेक ए 2 डिजिट्स नंबर। नाउ स्वैप दीज फ्लैश कार्ड्स टू गेट अनदर नंबर एंड फाइंड आउट वेदर इट इज बिगर और स्मॉलर देन द प्रीवियस नंबर। हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स। ये देखिए, ये कुछ फ्लैश कार्ड हैं, इन्होंने क्या उनको रिप्लेस कर दिया, उन्होंने क्या किया, इसको स्वैप कर दिया। जैसे 3 टेंस था, 35 एक नंबर था, अब उन्होंने चेंज कर दिया, दो क्या बन गया, 53। तो 53 बनने से क्या हुआ कि ये नंबर तो क्या हो गया, बिगर हो गया, और जो ये नंबर क्या है, स्मॉलर बन गया। तो इसी तरीके से हमें क्या और नंबर्स को बनाना है। अगर हम 18 नंबर लेते हैं तो अगर हम उसको स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, 81। तो ये क्या है, स्मॉलर हो गया, और अब क्या हो गया, जब उसको हमने चेंज किया तो 81। ऐसे ही अगर हम 27 लेते हैं तो 27 अगर इसको चेंज करें तो 72। 72 ये क्या, बिगर बन गया। ऐसे ये क्या है, 92 ये क्या है, बिगर नंबर है, और इसको अगर हमने स्वैप कर दिया तो ये क्या बन गया, स्मॉलर, ये छोटा नंबर बन गया। नेक्स्ट देखिए, मार्क बाय पासिंग द पाथ फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर, ट्राई टू रीच द स्मॉलेस्ट वन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी नंबर एटलीस्ट 1। कि ये देखिए, हमें जब लार्जेस्ट नंबर से हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जाना है। तो अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट नंबर है 91। 91 गए, फिर हम 76 पे पहुंचे, उसके बाद में हम 53 पे आए, 53 से हम 34, 23, 19, 14 देन 11। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें लार्जेस्ट नंबर क्या, हमारा 86। 86 से हम 75 पे पहुंचे, 75 से हम 63, 63 से 58, 58 से हम पहुंचे 51, 51 से 43, 43 से 34, 34 से 29। ठीक है, हमारा सबसे छोटा नंबर है। देखिए, प्ले विथ नंबर्स हु एम आई, कि हमें नंबर्स के साथ क्या गेम खेलनी है कि मैं कौन हूँ, हमें उसको पहचानना है। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, अभी हमने डिस्कस करा था कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। नेक्स्ट कह रहे हैं, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। अगर हम 99 की बात करें तो क्या है, रिपीटेड हो रहे हैं, कि दोनों जगह क्या है, 99 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 2 डिजिट्स, लेकिन क्या है, वो रिपीटेड नहीं हुए हैं, तो वो नंबर क्या हो सकता है, 98। ये लार्जेस्ट हुआ 2 डिजिट। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है, 10। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स, माई डिजिट्स आर रिपीटेड, तो 2 डिजिट का है, स्मॉलेस्ट ये छोटा नंबर है, और क्या नंबर्स क्या रिपीटेड हो रही हैं, देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका आंसर 11 होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विथ 3 एट द टेंस प्लेस, कि जो टेंस के प्लेस पे है वो क्या है, 3 है, इन्होंने एक हिंट दिया है हमें, तो नंबर क्या आ सकता है, 30। इसमें देखिए 2 क्या है, डिजिट्स हैं,
और अगर हम टेंस और वंस की प्लेस की बात करें तो टेंस के प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 30। नेक्स्ट है, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स विथ 2 एट द वंस प्लेस। तो ये कह रहे हैं कि जो 2 है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। 2 डिजिट का क्या है, हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, और जो विथ 2 एट द वंस प्लेस, कि जो वंस की प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये होगा 92, कि जो वंस की प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, मेक योर ओन सच क्वेश्चंस। आपको भी अपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं तो बनाते हैं। तो हम कैसे कैसे नंबर्स बना सकते हैं कि सपोज करो, आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट्स इज रिपीटेड, या फिर आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स विथ 5 एट द 10th प्लेस, कि क्या हो, 5 क्या हो 10 के प्लेस पे हो। तो जैसे 52 ये 10 के प्लेस पे है और ये 2, तो इस तरीके से हमें क्या कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो मैं इसको राइट करती हूँ अभी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाएंगे अपने। नेक्स्ट देखिए, वलाम कली, ये क्या है, देखिए, इन द केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू ए फेमस snake boat race called Valam Kali. The race has nearly come to an end. Look at the picture and observe the position of each boat. Valam Kali क्या है, एक बोट रेस है, ये देखिए, जो बोट किस टाइप की होती है, स्नेक, सांप की तरह, ये देखिए स्नेक की तरह हमें लग रही है। और ये कब सेलिब्रेट होता है, जब ओनम का फेस्टिवल होता है केरल में, उस टाइम ये रेस वहां पे होती है। ये देखिए फिनिश लाइन दे रखी है हमें, और ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। सारी जो बोट्स हैं बहुत अच्छे से विजिबल हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस। तो कौन से कलर की, ये कौन से कलर की है, रेड। ये जो रेस में फर्स्ट आ रही है ये रेड कलर की बोट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड। थर्ड कौन सी आ रही है, अगर फर्स्ट ये है सेकंड ये है तो थर्ड कौन सी हमारी, येलो। जो येलो बोट है वो क्या है, थर्ड हमें विजिबल हो रही है। एट विच पोजिशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट, कि अगर हम ब्लू और ग्रीन की बात करें तो ये हमें क्या सेम प्लेस पर विजिबल हो रही है, तो इनकी पोजिशन क्या है, 4 नंबर की, 4th नंबर है ये। नेक्स्ट है, राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। अगर हम बात करें पिंक, पिंक बोट क्या है, 2 नंबर, और जो ऑरेंज है वो क्या है, 5 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है 4 नंबर पे, और तो ये क्या है 5। देखिए, लुक एट द मंथ ऑफ अगस्त इन द कैलेंडर गिवन, 1 अगस्त का कैलेंडर है जिसमें क्या इन्होंने कुछ फेस्टिवल्स मार्क कर रखे हैं। अब ये क्या, इसको रीड द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इस कैलेंडर को हमें बहुत ध्यान से देखना है और हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। तो जो ओनम का फेस्टिवल है कौन से दिन सेलिब्रेट हो रहा है, कौन सी डेट को हो रहा है, देखिए ये क्या है 29 अगस्त। और कौन सा डे है इस दिन, ट्यूसडे। डेट है 29 और डे है हमारा ट्यूसडे। तो 29th को क्या है, ट्यूसडे। व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे, 15th अगस्त, क्योंकि इस दिन क्या, इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसको आजादी मिली थी। तो लिखते हैं 15th अगस्त। रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ। कौन से वेडनेसडे को है, देखिए रक्षाबंधन देखते हैं हम। रक्षाबंधन 30th को आ रहा है, और कौन सा वेडनेसडे है ये, 1 2 3 4 एंड 5th। ये क्या है, 5th क्या है, वेडनेसडे है। जो इस मंथ का जो 5th वेडनेसडे है उस दिन क्या है, रक्षाबंधन है। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त, मार्क इट ऑन द कैलेंडर। कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका बर्थडे अगस्त में आता है तो आप उसको मार्क करोगे, जैसे 25th।
इस दिन बर्थडे आता है तवीशा। ये देखिए जर्सी नंबर 17। द प्लेयर वेयरिंग द जर्सी नंबर 17 इज प्लेयर वेरी वेल। ये देखिए जर्सी है इसकी 17 नंबर की। ही इज आर्या माय फेवरेट प्लेयर। ये कह रहा है ये कौन है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, और वो क्या पहनता है, 17 नंबर की जर्सी। Discuss with students about various other places where they can see number as labels on names around them. For example, house number, pillar number, roll number, bus or train number, etc. Tell children that the beautiful way in which we all write numbers today using the digits 0 and 1 to 9 originated in इंडिया। आपने देखा होगा नंबर्स लिखे होते हैं, अगर हम किसी गली की बात करें, गली नंबर 1 2 3, या हाउस नंबर होते हैं, या फिर हमारे जो रोल नंबर होते हैं वो भी हमें अलॉट होते हैं। इसी तरीके से बस पे भी क्या लिखा रहता है, 883 883, या फिर ट्रेन का नंबर होता है। कि जो नंबर्स होते हैं ये हमें डिफरेंट प्लेसेस को हमें फाइंड करने में हेल्प करते हैं, है ना। एक नंबर अलॉट हो जाता है, जैसे सपोज करो हमारा रोल नंबर 5 है, तो हमें पता है, तो जैसे 5 की अटेंडेंस हम हैंड रेज करते हैं, तो नंबर्स क्या हमारे हेल्प करते हैं।